ओके बच्चों, योर टीचर्स बैक अगेन। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। विद्युत धारा क्या होता है हम लोग जानते हैं, चुंबक क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, चुंबक के गुण भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर कोई चुंबक है तो उसमें दो पोल होगा तभी वो चुंबक होगा, ये हम लोग जानते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ पोल पे जाके विलीन हो जाती है, और अंदर में साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में जाके विलीन होती है। यानी यह एक कंप्लीट सर्कल यानी वक्र रेखाएं बनाती है, कंप्लीटली सर्कुलर रेखाएं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सर्कुलर रेखाएं होती है। ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके विलीन हो जाता है। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के आसपास उपस्थित रहती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाके विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, मतलब कंप्लीट सर्कल, क्लोज सर्कल होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। हम लोग देखेंगे चुंबक के ध्रुव के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास है, यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा और दूर में जो होगा वह दुर्बल होगा, क्योंकि दूर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होते हैं और चुंबक के पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में प्रबल होते हैं। इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होते हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोगों ने ऊपर देखा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा होता है यानी डायरेक्शन होता है। इनका मैग्नीट्यूड परिमाप और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होता है। तो मान लेते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये है जिसका नाम ए रखते हैं, और दूसरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बी है जिसका नाम बी। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट, कोई ओ पॉइंट है जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा मतलब एक दूसरे को काट रहा है। मान लेते हैं एक ये रोड है और एक ये रोड है, ये दोनों रोड का एक जंक्शन पॉइंट आ रहा है जहां पे रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे अगर हम खड़ा होकर देखेंगे तो देखेंगे इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, यानी इस पॉइंट से दो डायरेक्शन निकल रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे रेखा का दो डायरेक्शन होगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सपोज हम घर से निकले हैं इस रोड में जाने के लिए, इस रोड में जा रहे हैं, एक साथ क्या हम दो रोड में चल सकते हैं? एक रोड मेरा घर से स्कूल जा रहा है, दूसरा रोड मेरे घर से मार्केट जा रहा है, क्या हम दोनों रोड में प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ? नहीं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक रेखा का एक ही डायरेक्शन संभव है, एक रेखा का एक ही डायरेक्शन संभव है, और जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है उस पॉइंट पे दो रेखा संभव हो रहा है, दो डायरेक्शन संभव हो रहा है, जो असंभव है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये असंभव है। हमको लगता है असंभव चीज तो आप लोग को जल्दी समझ में आता होगा, बिकॉज यू आर यंग एंड टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है,
तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदक पॉइंट पे दो दिशा संभव होगा, दो डायरेक्शन संभव होगा, जो असंभव है। इसलिए दो रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। अब है छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। छड़ चुंबक, छड़ का मतलब रॉड, इस तरह का। मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक है जो रॉड नुमा है, छड़ नुमा है, मतलब छड़ के जैसा है। तो उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होंगे, एक साउथ पोल होंगे। हम लोग जानते हैं कि चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उपस्थित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके विलीन हो जाती है, साउथ पोल से निकलती है नॉर्थ पोल में जाके विलीन हो जाती है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। इसी तरीके से हर डायरेक्शन में ये होता है। ये हो गया रॉड का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है, इस साइड साउथ दिया हुआ है, इस साइड नॉर्थ दिया हुआ है। यानी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाके विलीन होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके विलीन होंगी। ठीक है, साउथ में जाके विलीन होंगी और नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। अब ये जो दूर दूर रेखाएं हैं, ये इस तरीके क्यों दिया हुआ है? ये क्या है कि ये दूर से जाके यहाँ पे आके विलीन होंगे। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये कहीं दूर से जाके विलीन होंगे। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग ड्रॉ करते हैं। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बनाया जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और स्टेट ने क्या कहा था कि विद्युत धारा, अगर कोई तार है जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो विद्युत धारा अपने चारों तरफ इसके जो क्षेत्र होंगे आसपास, इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जहां पे अगर हम चुंबक लेकर आते हैं तो चुंबक का प्रभाव हमें देखने मिलेगा। और स्टेट ने क्या कहा कि विद्युत धारा अगर किसी धातु से, तार से प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये और स्टेट ने कहा। इसके बाद आए फ्लेमिंग बाबा। हु केम? फ्लेमिंग बाबा। हम लोग साइंटिस्ट को बाबा बोलते हैं। क्यों बाबा बोलते हैं? बिकॉज दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, वो लोग बहुत अनुभवी हैं। उन लोगों ने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम लोग उनको शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो और स्टेट ने कहा कि अगर किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगी। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होंगी ये और स्टेट ने नहीं बताया। और स्टेट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना था कि विद्युत धारा अगर किसी धातु से प्रवाहित हो रही है तो वो धातु के चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगी। इसके बाद आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में ने क्या कहा कि अगर कोई तार है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न प्रवाह हो रही है, तो विद्युत धारा, मान लेते हैं ये एक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाह कर रहा है, मतलब विद्युत धारा करंट इससे फ्लो कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे और अपने बाकी चारों फिंगर्स को गोल गोल घुमाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो इस वायर, ये तार के चारों तरफ गोल गोल बनेगा। तो फ्लेमिंग ने कहा कि विद्युत धारा के दिशा में अंगूठा रखेंगे और बाकी चार फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, तो जिस दिशा में फिंगर्स जाएगा वही दिशा मैग्नेटिक फील्ड का होगा, चुंबकीय क्षेत्र का होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फिंगर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है और इस साइड से निकलते हुए दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी चुंबक जो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके विलीन होती हैं। अंदर में साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाके विलीन होती हैं। तो बाहर में नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके विलीन होती हैं, तो साउथ में घुसती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घुस रहा है, मतलब इस साइड साउथ होगा और यहाँ निकल रहा है, मतलब नॉर्थ होगा। दूसरा चीज, हम लोग दिशा हमेशा एरो से दर्शाते हैं, दिशा हमेशा एरो से दर्शाते हैं। तो अगर हम कोई एरो को देखें, कोई तीर को देखें, तो ये वाला भाग हमको डॉट दिखता है और ये वाला भाग हमको अगर देखें तो हमको क्रॉस टाइप का दिखेगा। अगर किसी तीर को पीछे से देखें तो हमको क्रॉस दिखेगा और इधर आता हुआ देखें तो यहाँ हमको डॉट दिखेगा। ठीक है, तो आता हुआ मतलब साउथ पोल में घुस रहा है, वहां पे साउथ पोल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जाता हुआ यानी जा रहा है, निकल रहा है, यानी क्रॉस हमको दिख रहा है पीछे से। तो नॉर्थ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल से जाता है बाहर, तो नॉर्थ पोल को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी इस साइड जो होगा ये जा रहा है, इंटर कर रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस साइन यहाँ पे बनाएंगे, यानी तीर अंदर जा रहा है, यानी ये साउथ पोल हो गया। और यहां से निकल रहा है, मतलब तीर का हमको सिर्फ आगे का हिस्सा दिख रहा है डॉट, यानी इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से निकल रहा है यानी इसको नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई वायर में करंट इस दिशा में है, इस दिशा में है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर करंट इस दिशा में है तो हम लोग करंट के दिशा में अंगूठा रखेंगे और अपने चारों फिंगर्स को घुमाएंगे। तो चारों फिंगर्स को घुमा रहे तो देख रहे हैं यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, मतलब डॉट, मतलब हमको तीर का सामने का हिस्सा दिख रहा है तो डॉट दिख रहा है। तो यहां से निकल रहा है, जहां से निकलता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इधर आके ऐसे घुस रहा है, यानी हमको तीर के पीछे का हिस्सा दिखेगा, क्रॉस जहां घुस रहा है उसको साउथ पोल कहते हैं। कहने का मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ था, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम।
यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगर करेंट की दिशा में अंगूठा को रखते हैं तो बाकी 4 फिंगर्स का जो कर्ल है वो हमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, ये जैसे देखिए ये करंट का दिशा है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, तो यहां से निकल रहा है यानी ये डॉट 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 हो जाएगा नॉर्थ पोल, और इधर घुस रहा है मतलब इधर क्रॉस 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 हो जाएगा साउथ पोल। अगर करंट नीचे के बजाय ऊपर जाता है तो इधर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा क्रॉस क्रॉस, यानी जिधर जा रहा है वो हो जाएगा साउथ पोल, सॉरी वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जिधर से निकल रहा है वो हो जाएगा साउथ, जिधर घुस रहा है वो हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, पहले इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, अब क्या हम बोल रहे भाई, इधर से घुस रहा है और इधर निकल रहा है, सॉरी यहां पे गलत बता दिए, यहां से हमारा अंगूठा ऐसे है ना, करंट का दिशा इधर है तो इधर से घुस रहा है, यहां से घुस रहा है, घुसता कहां से है साउथ पोल से, और यहाँ पे निकल रहा है, निकलता कहाँ पे है नॉर्थ पोल में। ठीक है, ऊपर कर रहे हैं ये, तो यहां से घुस रहा है, यानी जहां घुसेगा वो होगा साउथ पोल, और जहां से निकलेगा करंट ये हो गया, यहां से ये घुस रहा है, जहां से घुसेगा वो हो जाएगा साउथ पोल, और जहां से निकलेगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। पहला काम करते हैं सबको मिटा देते हैं। ये तार है, यहां से करंट जा रहा है, ये घुस रहा है ये निकल रहा है, निकल रहा है नॉर्थ पोल, घुस रहा है साउथ पोल, यहां से करंट जा रहा है यानी ये घुस रहा है ये निकल रहा है, यानी ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। ध्यान से देखिए, ये करंट का डायरेक्शन है, ये घुस रहा है ये निकल रहा है, जहां से निकल रहा है नॉर्थ पोल, जहां घुस रहा है वो साउथ पोल। नीचे ये यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है, घुस रहा है साउथ पोल, निकल रहा है नॉर्थ पोल। निकलने को हमको तीर का आगे का हिस्सा डॉट दिखेगा, घुसने तीर का पीछे का हिस्सा क्रॉस दिखेगा। ठीक है, निकलने तीर का आगे का हिस्सा डॉट दिखेगा, घुसने तीर का पीछे का हिस्सा क्रॉस दिखेगा। ठीक है, अब है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, चुंबक, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पे प्रबल होती है कहाँ पे दुर्बल होती है, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ओके, बाय बाय।